तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उपादेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि परिप्रश्नेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बोलो आप में से कोई देख के बोलो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। माता इस साइड से कोई एग्जाम जोर से पढ़िए। जोर से। परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवद गीता पढ़ा कीजिए, है ना। श्लोक जो ये भगवान के वाणी है, अगर जब भी हम इसको दोहराते हैं, जैसे मानो कि भगवान आपके साथ में है, राइट। भगवद गीता लेकर जाना चाहिए, लेकर आना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। हाँ? कई बार कई डिवोटीज, कितने डिवोटीज कोई छोटा नोटबुक लेकर आए, लाए हो अभी लिखते हो क्लास में, अस्त्र कहाँ है? मोबाइल नोटबुक, क्या वो उधर ही रहेगा? बैड एग्जाम्पल। हाँ, यस। अनुवाद तथा तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अनेक प्रकार के, ये जो चौथा अध्याय में भगवान जो है सैक्रिफाइस, यज्ञ का अनेक विधियां बताए हैं। अंत में बोलते हैं सब जानने के लिए। यज्ञ का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ वही विष्णु है कि नहीं, राइट। यज्ञ मतलब वो कार्य, यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना, वो कार्य जो भगवान को प्रसन्नता के लिए करते हैं, जिससे ये कर्म बंधन से व्यक्ति छूट सकता है, अन्यथा कर्म बंधना लोकयम, है ना। खाली में अगर इसको छोड़कर कोई भी कार्य करते हैं तो संसार के बंधन में बन जाते हैं। जैसे कोई मानो सोल्जर, सैनिक बंदूक लेकर, जैसे सिंदूर वाला ऑपरेशन था, उसमें लड़ाई कर रहा है, कई सपोज एनिमी को मारा, कारगिल युद्ध हुआ, कुछ युद्ध हुआ, उसमें देश का मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर में, कमांडर के ऑर्डर में अगर युद्ध किया, कई असुरों को, मतलब कई जो अपोजिट पार्टी को मारा, तो उसको क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा कि नहीं? हाँ, एक क्या बोलते हैं उसको, परमवीर चक्र, ऐसे कई सारे उपाधियाँ मिलता है। लेकिन वही अगर गांव में आए, घर में पड़ोसी के साथ लड़ाई हुआ, गोली में ठोक दिया, तो क्या होगा? जेल में जाएगा, कई सालों तक जेल में रहने का संभावना है। हाँ, यानी यहाँ तक कि उसको फांसी भी चढ़ सकता है।
सेम, कर्म तो सेम ही है। एक कार्य देश का राजा या कमांडर के आदेश से कर रहा है, एक दूसरा अपने मन से या गुस्सा से, अपने सुख के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए ठोक दिया। सेम कार्य लेकिन अलग परिस्थिति में अलग परिणाम, अलग फल मिलता है। ऐसे यज्ञ मतलब सेम कार्य जब भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं, उससे क्या होती है, संसार के बंधन से बनते छूट जाओगे। लेकिन सेम कार्य जब खुद का खुशी के लिए कर रहे हो, भोग के लिए कर रहे हो, इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हो, उसके आगे जो है कोई लक्ष्य नहीं है कि भगवान कौन है क्या है, खाली अपने सुख का विचार है, तो उससे क्या हो जाएगा, आप संसार के बंधन में बन जाएंगे। संसार का बंधन अर्थ क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कितने लोग पसंद है कि भाई मुझे एक दिन डेथ आए, हम तो कुछ सोचते भी नहीं ना, ऐसे कार्य करें जैसे हम हर समय के लिए जिएंगे, राइट, बड़ा बड़ा प्लानिंग चल रहा है, लेकिन शास्त्र बोलता है हर समय अलर्ट रहना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज के लिए 7 दिन का नोटिस पीरियड था, भाई 7 दिन के बाद ही मरेंगे। श्राप मिला था कि नहीं, रहे कि नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, अपने मोबाइल से बाहर निकलो, मोबाइल रखो नीचे से, जो श्लोक पढ़ लिया बस, बुक लेकर अगले बार कोई मोबाइल नहीं है, नहीं तो स्क्रीनिंग होगा, फिर क्लास में नहीं अलाउ करें, स्पेशली पुराने डिवोटीज को। ओके, क्या यहाँ देखना मोबाइल, श्लोक निकालोगे, बीच बीच में व्हाट्सएप है उसको देखोगे, थोड़ा फेसबुक है उसको देखोगे, राइट। तो कोई भी मृत्यु नहीं चाहता है, कोई भी बुढ़ापा नहीं चाहता है, लेकिन ये सब आने वाली है। इसको बोलते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। आप वो चीज़ें जो नहीं चाहने पर, जो अच्छा नहीं लगता हो, जो आप नहीं चाहते हो, फिर भी उसको आप दूर कर नहीं सकते, है ना, लेकिन है उपाय है इसका ऊपर जाने के लिए। अगर कोई प्रामाणिक गुरु के अंडर उसके दिया गया मार्गदर्शन पर कार्य करेगा, भगवान ये श्लोक में बोल रहे हैं, सारे यज्ञ का विधि अलग अलग प्रकार के बताने के बाद ये बोल रहे हैं कि आप क्या करो, एक प्रामाणिक गुरु का शरण लो। और किस भाव से, प्रणिपात मतलब शरणागति भाव से, बिल्कुल विनम्र भाव से। ऐसे नहीं गुरु को ऊपर आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन पूछना, ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए बोलते हैं बिलीवर्स डू नॉट रिक्वायर प्रूफ, नॉन बिलीवर्स डू नॉट एक्सेप्ट एनी प्रूफ। तो एनीवे से आपको मेहनत नहीं करना है, जो विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति आप कुछ भी बोलो जिसमें विनम्र भाव नहीं है, वो कभी नहीं मानेगा, अथिस्ट है कि नहीं। थिस्टिक साइंस में आध्यात्मिक में विश्वास नहीं है, लेकिन जरूर बाहर के चीज़ों पे विश्वास करता है। लेट अस अज्यूम दिस वर्ल्ड टू बी ए पॉइंट, मतलब दुनिया जो पॉइंट्स आ गया, अज्यूम करते हैं, वहाँ से इन्फाइनाइट पॉइंट था, इन्फाइनाइट स्मॉल पॉइंट, वेरी स्मॉल पॉइंट which has infinite mass, infinite density, which cannot be physically realizable, theoretically verified, है ना, वो पॉइंट ब्लास्ट हो गया और दुनिया आ गया, वो सुंदर सा दुनिया। ऐसा कुछ है, कई सारे साइंटिस्ट ये सब फिलोसफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक क्रिएशन। संसार कैसे बना, एक पॉइंट जो बहुत छोटा है, उसका मास डेंसिटी भी बहुत इन्फाइनाइट तक है ना, वी कैनॉट इवन रियलाइज ऑल्सो, थियोरिटिकली भी उसको वेरीफाई भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो पॉइंट ब्लास्ट हो गया और बहुत बढ़िया दुनिया संसार आ गया। नवी मुंबई जैसे इस्कॉन खारघर ऑटोमेटिक बन गया। अच्छा कोई संभव है, 20 साल से मार मार के फिर भी नहीं बन रहा है, और भी 60-70 करोड़ चाहिए। कोई डोनेट करना चाहते हैं आप में से, हमारा वहाँ पर है ऑडिटोरियम और
पार्किंग के लिए, कार पार्किंग के लिए बन रहा है। सो यू आर वेलकम, एनीथिंग यू लाइक टू डोनेट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। लेकिन ये जो थ्योरी है कि ऑटोमेटिक दुनिया आ गया कोई पॉइंट से, ये केवल मूर्खता है। और उसको समझाओ नहीं समझेगा। अगर वो पॉइंट ब्लास्ट भी हुआ तो कोई तो ब्लास्ट करने के लिए होना चाहिए भाई, राइट? वो है भगवान। ऐसा कुछ नहीं है ना। सब कुछ जो है इट हैज़ कम, नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ कम बाय चांस। और उसका कोई मतलब कुछ पर्पोज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। हर एक चीज़ का पीछे कुछ मकसद है, उसका कुछ पर्पोज है और उसको किसी ने बनाया है। सपोज मानो अचानक मैं घड़ी देख रहा हूँ, है मस्त 12:55 03 सेकेंड्स, सब कुछ दिखा रहा है। आपको क्या लग रहा है ऑटोमेटिक हो गया? घड़ी भी तो किसी ने बनाया, राइट? मैंने टाइम सेट किया है, ऐसे कर रहा है कि ऑटोमेटिक वो चले जा रहा है चले जा रहा है। आगे बैटरी है, बैटरी जब ख़त्म हो जाता है वो भी बंद हो जाता है। हाँ, तो इसके पीछे कुछ किसी ने बनाया है और इसका कोई पर्पोज है ना। कोई भी चीज़ को आप देखोगे दो सवाल आना चाहिए कि ये चीज़ को किसी ने, आवाज़ नहीं आया, इसका अर्थ है इसके पीछे कोई व्यक्ति है, भले वो नहीं दिख रहा है ना। अभी घड़ी के पीछे कौन बनाया नहीं दिख रहा है, लेकिन उसने ऐसे सेट कर दिया है कि वो चल रहा है। मतलब अनसीन दुनिया में कई सारी चीज़ें, वो सिस्टमेटिसिटी अगर दिख रहा है उसके पीछे किसने ऑलरेडी प्रोग्राम करके रखा है। ठंडी खत्म, आ गया क्या गर्म, अभी गर्मी का सीजन आ गया, इसके बाद ऑटोमेटिक बारिश वेट कर रहा है, लेकिन फिर वसंत आता है, बड़ा सेरेन शांत है ना, बड़े ग्रीनिश। तो ये सब जो है चीज़ें तभी समझ में आएगा जब कोई हम प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे, उसके मार्गदर्शन में हम समझने के लिए प्रयास करेंगे, ना कि कोई आर्गुमेंटेटिव शो मी गॉड। हाँ, एक बार एक साधु ने, तो एक राजा था, बड़ा अहंकारी था। हाँ, तो हर किसी को बुलाता था, भगवान का दिन भर का काम क्या होता है कोई नहीं बता पा रहे थे। एक साधु आया तो राजा बिल्कुल जो उसका राज महल था सबसे ऊपर वाला पोजीशन में बैठा हुआ था, मतलब जो राजगद्दा जो होता है, हाँ, सिंहासन में बैठा हुआ था। और जो ये साधु आया, बोला कि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, दिन भर भगवान क्या करते हैं। बोला कि पहले तो इससे पहले तुमको कुछ मानना पड़ेगा आपको, तो पहले कि आप इधर आओ, आप इधर आओगे मैं उधर जाकर बैठूंगा। तो राजा नीचे आ गए और साधु जो है जाकर राजा का सिंहासन में बैठ गए। अभी राजा पूछा कि भगवान का दिन भर का कार्यक्रम क्या है। बोला कि यही है, तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों को ऊपर से नीचे करते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को नीचे से ऊपर करके रखते हैं। समझ में आया? तो जब तक विनम्रता नहीं है भगवान को हम नहीं समझ सकते। हैं, अपना दिमाग लगाएंगे, भगवान है कि नहीं, ये दुनिया ऑटोमेटिक आ गया है, किसने लिखा गॉड इज डेड, वो जो मर गया है उसमें लिख दिया है दिस फेलो इज डेड गॉड, उसने लिखा था गॉड इज डेड, अपना नाम लिखता था। वो एक्चुअली है वेस्टर्न में, वेस्टर्न आप अगर सर्च करोगे नेट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा, मैं वो डाटा सब नहीं लाया। यस, तो जब तक हम शास्त्र किसी प्रामाणिक गुरु के अंडर नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरा नहीं समझ में आएगा, अपने मन की दुनिया में घूमते रहेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान ने बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम एक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, और किस भावना से? विनीत होकर, प्रणिपात मतलब सरेंडर है ना, परिप्रश्न, फिर उनका सेवा करो और जिज्ञासा करो। जब तक हम कोई भी टीचर का सेवा नहीं करते हैं, उनके प्रति रेस्पेक्टफुल भावना नहीं है, वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। कितने लोग अनुभव ये है, इवन बाहर दुनिया में भी अगर टीचर के प्रति थोड़ा अच्छा भावना है,
हाँ, उनके प्रति रेस्पेक्ट है। हाँ, आपको सब्जेक्ट बड़ा अच्छा से धीरे धीरे समझ में आ जाता है। ऐसा कुछ अनुभव है किसी का? हाँ, कुछ लोगों का जरूर होगा, क्योंकि अगर टीचर के प्रति स्नेह है ना, आपका रेस्पेक्ट है, तो कम से कम टीचर को खुश के लिए आप पढ़ लेंगे, खुशी के लिए। और मैं अगर पढ़ाई नहीं करूँगा, है ना, टीचर को क्या लगेगा, राइट है कि नहीं? ऐसे मेरा पूरा ये कई बार का अनुभव है ना। ऐसे भी आज भी वो टीचर्स हैं जिनको मैं आज भी जाकर कभी मिलता हूँ, जो मुझे स्कूल में पढ़ाए थे, 9, 10, 11, 12 में कभी पढ़ाया करते थे हमारा स्कूल में। हम 7 साल एक ही हॉस्टल में रहते थे। उन टीचर के घरों में भी कभी कभी जाकर काम करते थे, सेवा कर लेते थे। हम लोग स्टूडेंट थे, अच्छे पढ़ते थे, तो दूसरे बच्चों का पेपर्स करेक्शन करना या कभी कुछ कभी कुछ, इतना बड़ा बॉन्ड था। तो नेचुरली वो सब्जेक्ट जो उतना बोरिंग नहीं लगेगा। हाँ, तो ये विनम्र भावना के बारे में बोला गया है। वैसे आज जो हम टॉपिक लिए हैं कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति जो है कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु के पास या जाता है। कोई ना कोई टीचर होते हैं। आप देखो, अगर न साइंस हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, इवन म्यूजिक, डांस, एनीवेयर वी नीड ए टीचर। हाँ, राइट। भगवत गीता में अगर भगवत गीता के मैसेज देखोगे, अर्जुन जो है पहले तो एक कृपण व्यक्ति के तरह युद्ध भूमि में आने के बाद भी क्या सोच रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों सोच रहे थे? खाली मेरे हिसाब से वो अपने शारीरिक स्तर पे कैलकुलेट कर रहे थे, है कि नहीं? ये तो सारे मेरे संबंधी हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ युद्ध में, युद्ध क्यों करना है, युद्ध करके क्या मिलेगा, मैं तो नरक जाऊंगा। हाँ, ये सारे संबंधी अगर मर जाएंगे, मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा? ये थॉट्स अर्जुन में। इसलिए इस प्रकार का व्यक्ति जो कृपण मतलब माइजरली, जो खाली अपने ही इमीडिएट प्लेजर्स, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है कृपण, दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब दूरदर्शी, भविष्य का सोचता है, आगे क्या है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है सोचता है। लेकिन कृपण मतलब ज्यादा कुछ सोचता नहीं, जस्ट एंजॉय करो, इमीडिएट प्लेजर, इंस्टिंक्ट, है कि नहीं? उदाहरण के लिए छोटे बच्चों को अगर, मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका, चॉकलेट दोगे, 5 रुपए का चॉकलेट और एक 5 रुपए का नोट, हाँ, क्या चूज करेंगे? ग्रंथ, तो पीछे बैठे हैं बच्चे। आपको अगर एक किटकैट चॉकलेट दिया जाए, अगर 500 रुपये दिया जाए, क्या चूज करोगे? किटकैट। अगर फेवरेट चॉकलेट क्या है? किटकैट। अब वो लोगे एक 500 रुपये का नोट, किटकैट। देखो उसने किटकैट बोला, तो बच्चों के लिए वही है कि नहीं? लेकिन थोड़ा और बड़ा व्यक्ति है, वो क्या सोचेगा? है, मुझे 500 रुपये ही चाहिए, राइट। तो कृपण मतलब वो व्यक्ति, आप लोग बैठ जाए इधर, वो व्यक्ति जो इमीडिएट प्लेजर्स के बारे में ही सोचता है, उसके ऊपर जो सोच नहीं पाता है ना। अगर कोई बच्चा जो है खाली बोलेगा मैं एंजॉय करूँगा, खेलूँगा, पढ़ूँगा नहीं, मतलब क्या अभी तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन भविष्य तो उसका थोड़ा बहुत अंधेरा है, हैं? तो इसको बोलते हैं कृपणा। ब्राह्मण मतलब जो सोचता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ना, वो भविष्य का सोचता है। हाँ, कल एग्जाम है, आज भाई पढ़ाई करेगा, अच्छा स्टूडेंट, नहीं तो क्या करेगा? हाँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, मस्त करता हूँ अपने लाइफ में। हाँ, वैसे ही जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि हम सब लोगों का प्रॉब्लम। आप थोड़ा आगे आ जाओ माता जी, अब इस तरफ आ जाओ माता जी, आप आगे बैठ सकते हैं। हाँ, जो ब्राह्मण मतलब वो कॉन्टेम्पलेट करता है अपने लाइफ में, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और सवाल पूछता है कि ये सब क्यों आता है,
वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या इसके बियॉन्ड कुछ है? हाँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, घर बनाया, बंगलो बनाया, बिल्कुल ईएमआई में घर ले लिया, अब इसे 25 साल तक आगे लोन देना पड़ेगा, है कि नहीं? ईएमआई भरना पड़ेगा, और जैसे ही आपको घर मिला उसके 4-5 साल में हैं 60, 65, 70 तक आप कभी कभी कुछ लोग भरते रहते हैं, 60 साल तक तो काफ़ी लोग जो है ईएमआई भरते रहते हैं, लेकिन वो घर मिलेगा थोड़ा रिलीफ, कुछ समय के बाद कितना दिन। तो ब्राह्मण मतलब वो जो एक वन पॉइंटेड सॉल्यूशन निकालता है। इस सबका सॉल्यूशन क्या? कितने बार ऐसे जन्म लेते रहे हैं? हाँ, कितने बार ऐसे बार बार जो है ये चक्र में घूमते रहें। इस प्रकार के ऐसे प्रकार के लोगों को भगवद गीता में ब्राह्मण बोला गया है। शास्त्रों में अलग अलग जगह पे कृपण और ब्राह्मण का डेफिनेशन है ना? तो इसलिए ये अध्याय में जो मैं ये चौथा अध्याय का 34 नंबर श्लोक बोल रहा हूँ, भगवान एक प्रामाणिक गुरु के पास जाने के लिए अर्जुन को संबोधन कर रहा है। क्या हमें गुरु जीवन में कोई मार्गदर्शक चाहिए? यस और नो? है ना? हर फील्ड में कई लोग आर्गुमेंट करते हैं, क्यों, क्या जरूरी है, आजकल तो हम सब तो चैट जीपीटी से पालेंगे, एआई, इसलिए उसका नाम एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, भले आप कुछ वैसे ही डाउनलोड करके क्रैम कर लोगे, एग्जाम दे दोगे, पास कर लोगे, लेकिन आप में वो जो डिसिप्लिन, वैल्यूज है ना, ये सब डेवलप नहीं होगा। हाँ, तो शास्त्र मतलब जो एक्चुअल एजुकेशन, एडुकेयर है ना, जो ये ग्रीक जो वर्ड है, इसका अर्थ है जो हमारा हृदय के अंदर जो कई अच्छे गुण हैं। एजुकेशन एट द एंड शुड ब्रिंग अबाउट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, एक चरित्रवान व्यक्ति बनाए। हाँ, आजकल का जनरल ट्रेंड है अच्छा एजुकेशन के बाद, जितने तो बच्चा जितना भी अच्छा था आपके पास 7वीं और 6th 7th स्टैंडर्ड तक ही था, जैसे ही स्कूल जाना चालू करता है आकर आपको ज्ञान देने लगता है आकर, है कि नहीं? ये सब नो आप सब लोग अनुभव होगा, धीरे धीरे जो है इतना बिगड़ जाते हैं दोस्तों के साथ में। हाँ, और कैरेक्टर क्या आप बच्चों का आप लोग रियलाइज नहीं करते कि सही में मेरा बेटा है या मेरा बेटी है ना, इतने बदल जाते हैं। हाँ, तो आजकल का एजुकेशन के बाद बच्चे जो है चेन स्मोकर्स, चेन ड्रंकर्स, एंड जो क्या बोलते हैं ड्रग एडिक्ट्स, वोमेन हंटर्स और मैन हंटर्स, जो भी बोल दो, है ना, यही सब बन के निकलते हैं। मतलब कभी कभी अपने आप को हमको पूछना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं? आर वी रियली डूइंग एजुकेशन? आर वी रियली एजुकेटिंग आवर चिल्ड्रन? कुछ कुछ पेरेंट्स इतना परेशान हैं, ये होम एजुकेशन चालू हो गया है कि नहीं? घर में ही पढ़ाते हैं भाई, जब तक है 10th तक, 12वीं तक, कितना समय, उसके बाद फिर भी कॉलेज को छोड़ना पड़ता है कि नहीं? तो बच्चे जितने बड़े कॉलेज, बड़ा इंस्टीट्यूट, उतना ही फ्रीडम, कुछ भी, है ना? और उनका बच्चों का छोड़ो, पहले अपने लाइफ तो देख लो, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हमको सोचना चाहिए। इसलिए एक प्रामाणिक गुरु का आवश्यक है हर फील्ड में। भले हम स्किल्स डेवलप करने के लिए जैसे अभी गाइड लेते हैं, वैसे ही अपना नैतिकता, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एक सीरियस बिजनेस है स्पिरिचुअलिटी, एक प्रामाणिक गुरु का आवश्यक है। क्यों? जैसे हम हर फील्ड में, यहाँ तक कि कई जगह पे तो ब्लाइंडली हम कई चीज़ों को अथॉरिटी मान लेते हैं कई लोगों को। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, कोई पूछते हो ड्राइवर सही में इसको चलाना आता है नहीं आता है, हरे कृष्णा बात नहीं करो, उनका जगह पोजीशन बदल देते हैं। ओके, तो जैसे मैं बोल रहा था कि आप बस में बैठते हो या ट्रेन में बैठते हो, कभी कभी फ्लाइट में बैठते हो, पूछते हो सही में इस व्यक्ति को आता है कि नहीं, जस्ट हम विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, मान लेते हैं।
अगर मानो सैलून गए हो, शेविंग कर रहा है ना, हेयर कट कर रहा है, शेविंग कर रहा हो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाने को थोड़ा वर्टिकल कर देगा, क्या होगा? फिर भी हम उसको विश्वास करते हैं, है कि नहीं? मतलब ब्लाइंडली भी हम मान लेते हैं, लेकिन कई कबार स्पिरिचुअलिटी के लिए लोगों को बोलते हैं ऐसा कैसे? साइंस में बोलते हैं लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट टू बी समथिंग, है ना, लाइन, एक पॉइंट, इसके नीचे और कुछ नहीं, छोटा, ये सब अजम्पशन है, 9th क्लास में पढ़ते हैं। ए लाइन का डेफिनेशन 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है, एक पॉइंट का डेफिनेशन है कि उससे और छोटा कुछ है नहीं। पहले तो एटम को सोच रहे थे इससे छोटा कोई नहीं, फिर आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अभी उसको इलेक्ट्रॉन भी तोड़ा जा सकता है, तो क्या उसको बोलते हैं? नहीं, हाँ, इवन इलेक्ट्रॉन्स वन एंड हाँ, जैसे 1/2 ऐसे, ये सब भी टर्म्स है, हाँ, या नहीं, सब एटॉमिक नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हाँ, उसका भी टर्म्स है। आप लोग देखोगे इससे बदलते रहा है एजुकेशन, मतलब हम विश्वास करते हैं, कुछ समय बाद होता है गलत है, फिर एक नया थ्योरी आता है। वी आर रेडी टू पुट ब्लाइंड फेथ इन साइंस बट नॉट फेथ इन स्पिरिचुअलिटी। हाँ, सोचना चाहिए, इसलिए बोलते हैं अजम्पशन, मतलब अज्यूम, मेक एन आस, ASS, यू एंड मी, मेक एन आस आउट ऑफ यू एंड मी, है ना, गधे जैसे कई सारी चीज़ें विश्वास करते हैं और बाद में थ्योरी वो प्रूफ गलत आता है, बोलते हैं नो नो दिस थ्योरी इज रॉन्ग, लेकिन वो व्यक्ति नोबेल प्राइज पाता है, उसके बाद नया थ्योरी आता है, वो भी नोबेल प्राइज, कुछ समय बाद वो गलत सिद्ध होता है, तीसरा आता है, हाँ? उन लोगों को मान के हमारा आइडियल्स मानते हैं, लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात आता है बहुत सवाल पूछते हैं। बट यह स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ब्लाइंड फेथ, है ना, इसको जो है हम वेरीफाई भी करते हैं, पहले तो लॉजिकली, फिर उसको अपने लाइफ में जब अप्लाई करते हैं, हमको कई सारे जो है इसका जो प्रैक्टिकल रियलाइजेशंस भी होती हैं। तो इसलिए जो हम लोग को जानना चाहिए कि हमें अगर गुरु हर फील्ड में आवश्यक है, इवन मटेरियल लाइफ में, व्हाट टू स्पीक ऑफ हैविंग ए गुरु इन स्पिरिचुअल लाइफ। इवन भगवान जब कृष्ण आए, उनका गुरु कौन थे? हाँ, संदीपनी मुनि, भगवान राम, यस, वेरी गुड। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, है कि नहीं? इवन मतलब भगवान जब भी आते हैं फिर भी वो भी टीचर स्वीकार करते हैं, दिखाने के लिए कि टीचर का कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में, राइट। लेकिन बात यह है, हमको जानना चाहिए जेन्युइन गुरु कौन है और एक फेक गुरु कौन है ना। जेन्युइन गुरु मतलब, चलो पहले फेक गुरु, ऐसे कोई गुरु है जो ऐसे हाथ से कई प्रकार के, क्या बोलते हैं, सोना गहना निकालते हैं कि आस, और वो कुछ ऐश है वो सब निकालते हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ, ऐसे कुछ हाथ घुमाया और हाथ में से कुछ कुछ, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, क्या बोलते हैं इसको, राख आ गया। भाई राख तो ऐसे निकालने से मतलब आप घर में भी जला के लकड़ी को आप राख निकाल सकते हो, उसमें कौन सी महानता है? वही बोल रहा हूँ, हाथ से निकलना में राख का क्या वैल्यू है? हाँ, अगर सही में आपको गुरु से इतना ही गोल्ड आता है तो खुद ऐसे ही बैठे हैं खाली में, राइट। या कोई गुरु बोलते हैं मैं आपको एक सीक्रेट मंत्र देता हूँ, आप 10 साल में बस इतने रुपए डोनेशन दिया करो। हाँ, ऐसे भी कई गुरु हैं, थोड़ा हल्दी पान लेते हैं, एक साथ में हजारों लोग फेंक देते हैं, तो आप लोगों का दीक्षा हो गया। कुछ नियम फॉलो करना है गुरु जी? कोई नहीं, जहाँ जाओ वो फॉलो करो, है नहीं? कितने अच्छे गुरु हैं, कई सारे गुरु हैं जो कुछ नियम नहीं उनके लाइफ में। ऐसे जो गुरु हैं दे आर नॉट जेन्युइन। अगर कई गुरु हैं जो बोल रहे हैं वेदास का कोई फॉलो करना जरूरी नहीं है ना, तो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, है ना, चार्जेस
those gurus who charge fees to give secret mantras and make false promises, allow the students to disregard all Vedic regulative austerities, no meat eating, no gambling, intoxication, no illicit sex, ये सब के बारे में कोई रुकावट नहीं। जैसे गुरु ऐसे ही कुछ गुरु हैं। अब सोचो जो प्रॉब्लम के लिए लोग आते हैं कि भाई मेरे लाइफ में ये सब प्रॉब्लम से इसको हटाओ बोलते, वो कोई जरूर नहीं, मतलब क्या है, हाँ? और कुछ संस्था में ऐसे गुरु हैं बोलते आप जहाँ पे जाते हो वैसे पूजा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर दुर्गा मंदिर में जाते हो, काली मंदिर, आप नॉन वेज खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे गुरु they cannot be genuine. Teach yoga as a simple gymnastic exertion, not as a means of connecting one to God. योगा का वास्तविक अर्थ क्या है? योगा मतलब योग मतलब कनेक्टिंग, योग मतलब क्या बोलता है, अट्रैक्शन, है ना, एडिंग गॉड इन आवर लाइफ और लिंकिंग विद गॉड इज कॉल्ड योगा। लेकिन खाली योगा मतलब खाली फिजिकल एक्सरसाइज है, दैट्स नॉट द गोल, है ना, राइट? इवन ओके, नहीं तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि गुरु के पास जाने से हमको कुछ आशीर्वाद मिलेगा, एक तुरंत जो है कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, या मैं धन नहीं मतलब अमीर बन जाऊंगा, हाँ, या मैं जो चाहता हूँ सब मुझे। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमारा तबीयत ठीक कर दीजिए। अरे गुरु के पास उसी के लिए आना, तो इतने सारे मेडिकल डिपार्टमेंट किधर है, किस लिए है, राइट है कि नहीं? या आपको धन संपत्ति चाहिए, मेहनत करो मिलेगा। गुरु के पास वो बिजनेस है, गुरु के पास जाकर पूछना चाहिए जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का परेशानियां क्या है, ये स्ट्रेस से कैसे निकल सकता हूँ, है ना। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे आप बारिश को रोक नहीं सकते। मुंबई में बारिश होता है, रोक सकते हो 4-5 महीना, लेकिन बहुत बड़ा छतरियां मिलती है, आप जरूर ले सकते हैं उसको। आप बारिश रोक नहीं सकते लेकिन छतरी रोक सकते, इसका लगा सकते हैं। इसका अर्थ यह है प्रॉब्लम से आती रहेगी, लेकिन भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान को ना ये नहीं प्रार्थना करना चाहिए भगवान मेरा प्रॉब्लम्स को उड़ा दो, वो नहीं, बल्कि ये प्रार्थना करते गिव मी स्ट्रेंथ, है ना, गिव मी वेज, है ना, सो दैट आई कैन फेस देम विथ प्रॉपर स्ट्रेंथ, है कि नहीं? तो प्रामाणिक गुरु हमें वो सिखाते हैं कैसे ये संसार के जो बारिश जैसे कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उससे कैसे हम ऊपर उठें। ना कि आपको कोई आशीर्वाद दे दिया और आपका सारे प्रॉब्लम हल हो गया, ये सब झूठा प्रॉमिसेस होती है। ऐसे गुरु जेन्युइन नहीं होते हैं। और जेन्युइन गुरु क्या होते हैं? वो हमको केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, है ना, और हमें ये संसार के जो प्रॉब्लम से ऊपर उठाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है ना। आपको बोलता है कि देखो हमारा गुरु जो है आशीर्वाद देते हैं तो सब इतना चमक दमक सब कुछ हो जाता है, ठीक है, तो आप ये मानना कि वो जेन्युइन गुरु हो नहीं सकते, क्योंकि जेन्युइन गुरु का कोई काम ही नहीं है मटेरियल लाइफ से या मटेरियल आपको चीज़ें प्रदान करने के लिए। अच्छे कपड़ा दे दो, मकान दे दो, कोई आशीर्वाद दे दिया कि आपको जो फ्लैट मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, वो जेन्युइन गुरु का काम नहीं है, राइट। जेन्युइन गुरु क्या देते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान, जो अम्ब्रेला के तरह मानो, जिससे आपको जो है ये संसार के बारिश, है ना, संसार के कष्ट को हम फेस कर पाए। अब इस तरफ बैठता हूँ, ओके। अभी हम कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन सब गुरु पढ़ेंगे और उसके बाद जो है एंड द क्लास। हाँ, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं कि हम गुरु को कैसे पहचाने, कोई जेन्युइन है, कोई फेक है ना, कोई सीक्रेट मंत्र देता हो, झूठा प्रोमिस करता हो, कुछ जो है वैदिक शास्त्र के विरुद्ध बोलता हो, है ना, कोई उसके लाइफ में कोई नियम नहीं देता, वो कभी जेन्युइन हो नहीं सकते। इसको मानने से हम पहले क्या पूछते हैं? पहला चीज तो बोलते हैं कि आप ये 4 नियम पालन करो। ये जो 4 पापमय कार्य है जो हमारे जीवन में सारे दुख का कारण क्या है?
ये चार जब दुष्कर्म हम करते हैं उसका परिणाम भी हमें बैक आता है। एवरी एक्शन हैज ए न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये न्यूटन्स लॉ नहीं है, भगवान का लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा, है ना। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, है ना। ये कर्म का फल हमें बैक आता है, उससे अगर ऊपर उठना है हमें भगवान के नियमों को फॉलो करना है कि नहीं। क्वालिफिकेशंस ऑफ ए गुरु, है ना। फर्स्ट इज व्हाट इज द गुरु's अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड। Guru must have heard the absolute truth in disciplic succession। एक प्रामाणिक गुरु जो है, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान लिया हो। हम लोग कौन सा परंपरा में आते हैं? पिछले क्लास में आप सुने हैं 4 संप्रदाय है। क्या क्या है? तो हाथ उठाओ जिसको जो जानते हैं। और सब लोग क्या आप लोग आते हो ऐसे ही? हाथ उठा जिसको आता है। यस, माताओं में से कोई नहीं? पिछले क्लासों में नहीं थे आप? चलो आपसे सुनेंगे। यस पंकज ब्रो। 4 संप्रदाय का नाम हाथ रखो नीचे। हाँ, श्री संप्रदाय, और ब्रह्म संप्रदाय। हम लोग कौन से? तो 4 संप्रदाय। तो भगवान जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचार करने के लिए 4 ऑथोरिटी बनाए हैं। पहले भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान दिया, है ना। फिर ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, फिर धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा बढ़ते गए। उस संप्रदाय क्या बोलते हैं? ब्रह्म संप्रदाय। हमारे ये मंदिर में 4 संप्रदाय के जो आचार्यों का स्थापना किया गया गार्डन में। कभी घूमने के लिए जाइए, उसका कोई टाइमिंग होगा, है ना, उस टाइम में आइए। तो ये 4 आचार्यों से पहला है ब्रह्म संप्रदाय। बाद में ये व्यासदेव से होकर ज्ञान धीरे धीरे कहाँ तक आए? माधवाचार्य। माधवाचार्य का जो विग्रह है आप कहाँ पर हैं? उडुपी। लेकिन वो केवल कृष्ण को पूजा करते थे, बड़ा प्रेम से पूजा होती है कृष्ण भगवान की अर्चना। चैतन्य महाप्रभु उनसे पूजा अर्चना का विधि लिया है। और वो लोग जो भगवान निराकार है बोल के इसको बहुत खंडन करते हैं, मायावादी का ज्ञान को। हाँ, वो दक्षिण भारत में यहाँ पर उडुपी में है, कर्नाटक। कभी यात्रा कर लें, है ना, उडुपी यात्रा। तो कई बार हम गए हैं। तो उडुपी कृष्ण भगवान है। तो ये माधवाचार्य के परंपरा में हम आते हैं, इसलिए जो ब्रह्म संप्रदाय, इसको ये भी बोलते हैं ब्रह्म मध्व संप्रदाय। लेकिन इसके बाद जो है ये मध्व संप्रदाय में एक बहुत बड़े संत आए जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। ये चंदन यात्रा, जिनके भगवान गोपाल या गोपीनाथ के प्रति प्रेम का जो एक उत्सव है, संकेत है उनका भगवान के प्रति कितना प्रेम। पहले बार उन्होंने केवल कृष्ण का भक्ति नहीं, राधा कृष्ण दोनों का भक्ति हमें को सिखाया। फिर वो राधा कृष्ण भक्ति, राधा रानी क्योंकि गोडी है, गोडी मतलब जो ग्वाली है ना। और राधा रानी का भाव में बाद में चैतन्य महाप्रभु आए, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी के शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने ये पूरा राधा रानी के भाव में, गौड़ी भाव, है ना, किस प्रकार का भगवान के विरह में भगवान का सेवा करना, परिक्रिया भाव में, ये भावना को क्योंकि उन्होंने सिखाया, तो हमारा संप्रदाय को यह भी माना जाता है गौड़ीय, है ना। इसलिए हमको क्या बोलते हैं? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, या केवल ब्रह्म संप्रदाय बोलने से भी चलेगा, या गौड़ीय संप्रदाय बोलने से चलेगा। एक हुआ। दूसरा है श्री संप्रदाय। तो भगवान के ज्ञान जो लक्ष्मी जी से अगेन नारद मुनि, नारद से व्यास होकर, नारद मुनि हर एक का आचार्य है। हाँ, फिर ज्ञान नीचे जाते रहा। फिर वैसे रुद्र संप्रदाय, भगवान से शिव जी से फिर नारद व्यास होकर जो परंपरा गया वह रुद्र संप्रदाय। श्री संप्रदाय का आचार्य बाद में बने रामानुजाचार्य। अच्छा, रुद्र संप्रदाय का
हाँ, विष्णु स्वामी, राइट। फिर और एक बच गया चतुष कुमार, है ना, 4 कुमार के इनके संप्रदाय में आते हैं निम्बार्क आचार्य। तो ये चारों आचार्य का विग्रह हैं और ये चारों संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने 2 शिक्षाएं लाए हैं। उसके बारे में हम हमारा ये संप्रदाय आचार्यों के बारे में कभी लेक्चर करेंगे, सीरीज में एक एक आचार्यों का गुणगान भी करेंगे। वो आचार्यों से हमारा संप्रदाय में क्या क्या चैतन्य महाप्रभु ने लाया है, ठीक है। तो ये 4 संप्रदाय जो है, ये 4 संप्रदाय में कोई भी संप्रदाय में अगर कोई गुरु अब है ना, मतलब एक व्यक्ति शिष्य तो स्वीकार करता है और गुरु को फॉलो करता है, वो भी गुरु बनने के लिए योग्य है। मतलब गुरु वो है जो गुरु शिष्य परंपरा में आया हो, नहीं तो कि सेल्फ डिक्लेयरिंग गुरु नहीं, सेल्फ अपॉइंटेड सेल्फ डिक्लेयरिंग गुरु कि मैं गुरु हूँ। आपका कोई गुरु है नहीं, सब कुछ मेरे को दिव्य ज्ञान हृदय से मिल जाता है भगवान से। तो ऐसे गुरु जो है ढोंगी हैं, कुछ कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी बताना चालू कर देते हैं, अपसंप्रदाय चालू कर देते हैं। हाँ, द गुरु मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम डिसाइप्लिक सक्सेशन, समझ में है। दूसरा, श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। एक शिष्य को जो है गुरु के पास जाकर जिज्ञासु, है ना, जिज्ञासा करना चाहिए। और गुरु कैसे होना चाहिए, बोलते शाब्दे पारे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। शाब्दे पारे च निष्णातम, एक व्यक्ति जो है शास्त्रों में निपुण हो और उसका क्या रियलाइज किया हो। द गुरु मस्ट हैव रियलाइज द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स बाय डेलिबरेशन, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। ऐसा नहीं कि थ्योरिटिकल बोलता है, क्योंकि गुरु उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, सिखाते हैं और अपने पूरी दुनिया में वो विचरण करते हैं। एक गुरु क्योंकि शास्त्रों के आधारित जीवन जीते हैं, उसको अनुभव भी किए हैं, इसलिए गुरु जो है हमें प्रैक्टिकल टाइम प्लस सर्कमस्टेंस के हिसाब से गाइड करते हैं। कभी कभी एक शिष्य आकर बोलता है एक प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर सपोज डॉक्टर के पास एक मेडिसिन, कोई बच्चा आता है बोलते हैं लूज मोशन हुआ है, तो उसको एक येलो पिल दे देता है, बोलता है लो ये रोको, है ना। किसी और को बुखार हुआ है, चलो आपको डोलो दे दो, किसी और को डॉक्टर दिया, लेकिन छोटा बच्चा क्या समझे, उसको येलो कलर का मेडिसिन दिया, इसको नीला कलर का दिया, मेरे को क्यों काला दे रहे, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसको पता है। अब समझ रहे हो, नॉलेज पहले पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकल किया है, उसको अनुभव, तो उसको क्या कर रहा है, समय परिस्थिति के हिसाब से उसको ज्ञान देता है। तो गुरु भी ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप अगर एक प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हो, गुरु बोलता है सेमी कुछ, है ना, या कुछ बोलता है कुछ नहीं है, या कुछ और भी मनगढ़ंत कुछ स्टोरी बोल देता है, ऐसा नहीं है। गुरु जो है ही शुड हैव वैदिक नॉलेज एंड रियलाइज नॉलेज, है ना, ही शुड हैव डेलिबरेटली रियलाइज। हाँ, एंड आप कभी कभी लोग हैं, कुछ लोग हैं, है ना, मैं अभी 2 चीज बोला, गुरु शिष्य परंपरा से आना चाहिए, उसको वेदास के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और रियलाइज नॉलेज, डेलिबरेट किया है, उसको एसिमिलेट किया है और समय परिस्थिति के हिसाब से अप्लाई करता है। तीसरा है गुरु शुड नो द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, नॉट जस्ट बी संस्कृत स्कॉलर। कभी कभी हम गुरु से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इसको तो सारी डिटेल आना चाहिए, कोई क्वेश्चन हम जाकर परीक्षा कर लेते हैं, जरूरी नहीं है। हमारे गुरु महाराज को किसी ने रामायण का कहाँ से क्वेश्चन पूछा, बोले कि देखिए मेरा गुरु जो श्रील प्रभुपाद, रामायण मतलब भागवत में 2 अध्याय है, श्रीमद् भागवत में 9th कैंटो 10th चैप्टर 11th चैप्टर, उसमें जितना दिया है मुझे उतना ही पता है ना, उससे बियॉन्ड जो है मैं आपको नहीं बोल सकता। लेकिन ये मेरा शिष्य है, वहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बैठे थे, बोले आपको अगर ये सवाल है ये मुझे बता देंगे, आपका सब जवाब देंगे। और महाराज खड़े हुए बिल्कुल आधा घंटा तक उसको जवाब देते रहे, है ना। तो कभी कभी जो है कुछ प्रामाणिक गुरु हैं, जरूर नहीं बहुत बड़ा स्कॉलर हो, लेकिन शास्त्रों का निचोड़ जो है शास्त्रिक नॉलेज हो। जैसे गीता में भगवान क्या बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो
मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद वेदांत कृत वेद विदयेव चाम। बोलते सारे वेद पढ़ के क्या जानना चाहिए? वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्य, सब पढ़ के मेरे को समझना चाहिए कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं। वेदास उन्हीं से ही आता है ना। यही भगवान जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और उनसे क्या आता है? मत स्मृति ज्ञानम अपॉन इवन फॉरगेटफुलनेस, ये सब भगवान से आता है, ये समझना जरूरी है। श्रील प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे, तो दो वैदिक स्कॉलर्स को मिले और बोले हु इज गॉड, एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। वो ऐसे ऐसे करने लगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल, मे बी गॉड गॉड इज वेरी बियॉन्ड आवर रियलाइजेशन, दिस दैट, ऐसे बोल रहे थे। इसलिए बाबा सोचे थे कितना मूर्ख हैं। एक छोटा गुरुकुल का बच्चा को बुलाए, बोले कि हु इज गॉड, तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बोल के चले गए। प्रभुपाद के पास एक केक प्रसाद था, उसको दे दिए, खेल खेल के चला गया। तो बोले कि इतने सारे शास्त्र पढ़ा, वेदास पढ़ा, अगर उसका कंक्लूजन ही पता नहीं है, वो कैसे कोई प्रामाणिक गुरु हो सकता है? मे बी गॉड इज लाइक दिस, गॉड, यू, मी, एवरीवन इज गॉड, फॉर द नीड ऑफ वर्शिपिंग एनीवन, राइट। तो इस प्रकार के कंक्लूजन देने वाले कभी गॉड मतलब प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकते। इसलिए बोला गया है जय गुरु तत्व, जय कृष्ण तत्ववेत्त सही गुरु होय। जिसको कृष्ण भगवान के बारे में पता है, भले वो कोई कुल में जन्म हुआ नहीं हो, डजंट मैटर। समझ में आया? प्रामाणिक गुरु का कुछ लक्षण है या क्वालिफिकेशंस है। पहला बात है, मैं जैसे बोला कि वो गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ हो। दूसरा मैं बोला कि वो जो ज्ञान दे रहे, वेदास के बारे में ज्ञान हो, उसको डेलिवरेट मतलब उस प्रैक्टिकल लाइफ में वो उतारे हो, रियलाइज कर रहे हो। तीसरा है कि वो शास्त्रों का कंक्लूजन्स को प्रेजेंट कर रहा हो, ऐसा नहीं बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, मे बी गॉड इज दिस दैट, नो। नेक्स्ट, गुरु इज बियॉन्ड caste, creed, कलर, नेशनैलिटी एंड अदर सच सुपरफिशियल डिफरेंसेस। ये तो फॉरेन गुरु हैं, अफ्रीकन काला गुरु हैं, और ये तो वाइट अमेरिकन गुरु में भी इज मोर अट्रैक्टिव, और ये शूद्र गुरु हैं, ये ब्राह्मण गुरु हैं। तो दीज आर ऑल गुरुसु नरमति, एक ऑफेंसिव एटीट्यूड बोला गया है। अपराध मेंटालिटी क्या है? बोलते गुरु सुनरमति, अर्चे शीला बुद्धि। विग्रह को देख के ये व्हाइट मार्बल मस्त है, एक ब्लैक मार्बल डज नॉट लुक गुड, ये कैसे विग्रह हो सकते हैं? अर्च को एक साधारण पत्थर समझना या लकड़ी समझना या एक मिट्टी समझना नहीं। जिसको अगर परंपरा विधि से मतलब जो प्रामाणिक विधि से उनका अभिषेक हुआ है ना, उनका आह्वान किया गया, विग्रह भगवान है। इसलिए अर्च्य मतलब जिनको पूजा अर्चना करना चाहिए शास्त्र विधि के हिसाब से। अर्च्य शीला बुद्धि, गुरुसु नरमति, गुरु के प्रति एक साधारण मनुष्य मानना, कि ये जाति से है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम कैस्ट में जन्म हुए थे, उनको हमारा नाम का आचार्य बनाया है कि नहीं? नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। वैसे ही रामानंद राय एक शूद्र परिवार में जन्म हुए थे, और प्रताप रुद्र महाराज के मिनिस्टर हुआ करते थे। कहाँ पर? विजयनगरम, साउथ है ना, राजमंड्री है ना, हमारा साउथ इंडिया दक्षिण, वहाँ पर। तो उनको चैतन्य महाप्रभु जो है उनसे कई सारे ज्ञान आध्यात्मिक चर्चा करते थे, क्योंकि वो स्वयं किनके अवतार थे? विशाखा देवी, रामानंद राय। बाह्य दृष्टि से वो शूद्र परिवार में, लेकिन महाप्रभु उनको साथ हर समय बिताते थे। तो इसलिए भक्ति के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए है ना, कोई योग्यता नहीं चाहिए, कौन सा जाति पाति। वैसे ही गुरु अगर प्रामाणिक है
तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए तो ब्लैक गुरु है, तो वाइट गुरु है, ये तो इंडियन गुरु है, ये तो शूद्र गुरु है। दैट्स बैड। हाँ, ओके ओके। व्हाट बेनेडिक्शन डज ए guru bestow upon his disciples? The guru imparts spiritual knowledge, not mundane knowledge, है ना। कोई ये दुनिया का मुंडन नॉलेज मतलब भौतिक ज्ञान के देना गुरु का कोई ड्यूटी नहीं है। हाँ, द गुरु टीचर्स वन हाउ टू गो फ्रॉम द मेटेरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग टू द वर्ल्ड ऑफ इटर्नल ब्लिस, है ना। ये दुनिया से जाकर कैसे हम सुखमय जीवन जिए, आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान देते हैं। ओके, द गुरु bestows not material benefits but spiritual knowledge to his disciple। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द गुरु's रिलेशनशिप विथ वेल्थ, वोमेन एंड फॉलोअर्स। जो मैं बोला था ना कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम सद्य परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपश्रमाश्रय। एक तो उसका आध्यात्मिक नॉलेज हो, दूसरा उपश्रमाश्रय मतलब वो ये संसार के जो चीजें हैं, वोमेन, वेल्थ, फॉलोअर्स, ये सबसे विरक्त हो, ये बहुत जरूरी है। द गुरु कैन नॉट बी परचेज्ड विथ एनी अमाउंट ऑफ मनी। पहला स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखिए। हाँ, श्रील प्रभुपाद बोलते थे आजकल कई बड़े बड़े अमीर लोग हैं गुरु का फोटो रखते हैं, साल में वह दिखाने के लिए कि हम भी कोई गुरु को मानते हैं, और साल में एक बार उनको बुलाते हैं घर में, है ना, कुछ ऐसे ही दान दक्षिणा देकर फिर। हाँ, श्रील प्रभुपाद बोलते थे ऐसे गुरु शुड नॉट बी लाइक दिस, और ए जेन्युइन डिसाइपल कैन नेवर बी लाइक दिस। बोलते गुरु शुड नॉट बी लाइक ए डॉग, है ना, घर में जैसे डॉग रखते हो कभी भी, है ना। हाँ, इट्स नॉट लाइक, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड सो बैडली। द जेन्युइन गुरु जो है इज नॉट आफ्टर मनी। श्रील प्रभुपाद ये बोला करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो उनके पास एक बड़ा डोनर थे, रेगुलर कुछ डोनेशन देते थे। प्रभुपाद के साथ ही बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे थे क्लास देते समय। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, ओ बाबू, व्हाट डू यू थिंक, जस्ट बाय गिविंग सम डोनेशन यू हैव परचेज्ड मी। क्या आप थोड़ा धन देकर आप मेरे को परचेज कर लिए हो। और अभय बाबू उधर श्रील प्रभुपाद बैठे थे, बोले अगर तुमको लग रहा है तुम और अच्छा क्लास दे दो, यू कम हियर एंड सिट एंड गिव क्लास। श्रील प्रभुपाद उनके साथ समाओ थोड़ा देर कुछ ऐसे ही। तो गुरु जो है ये सब के ऊपर है। ओके, समझ में आ रहा है। प्रामाणिक गुरु के बारे में बोल रहा हूँ। और ऐसे गुरु तो कई लोग हैं जो भिक्षा करते रहते हैं खाली, जैसे कोई, है ना, भगवान जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, भगवान लक्ष्मीपति है भाई, क्या नहीं दे सकते, एनीथिंग। गुरु मस्ट हैव सेंस कंट्रोल। इफ ए गुरु सेंसेस आर नॉट कंट्रोल and he does not teach his disciples to control their senses, then he is not a qualified spiritual master, है ना। गुरु अगर सेंस कंट्रोल नहीं है, हाँ, इसलिए भगवत उपदेशामृत में पहला श्लोक है जहाँ पर बोला गया है कौन इस दुनिया में गुरु बन सकता है, दुनिया भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। कौन सा श्लोक है? हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वान अपिमाम पृथ्वीं च शिष्यात्। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं वो व्यक्ति जिनका ये 6 वेग, तो बहुत ही मुश्किल है। वेग मतलब द्रुत गति में, मतलब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जनरली। वाचो वेगम जनरली बोलने का जो आदत है ना, वेग मतलब जो हमारा कंट्रोल में नहीं रहता। समझ में आ रहा है? बोलने का भी आदत, पटर पटर पर कुछ लोग इतना बोलते हैं, मतलब कब ये चुप बैठेगा भाई थोड़ा। हाँ, इसलिए भगवान ने एक जीवा दिए हैं, 2 कान दिए हैं, तो कम बोलो, लेकिन हमारा उल्टा होता है कि नहीं। कभी कोई आकर प्रॉब्लम शेयर करता है, उसको सुनने से पहले ही बोलना चालू,
अरे प्रभु जी, मतलब प्रभु जी पहले सुन लो, मेरा प्रॉब्लम तो पहले सुन लो, उसके बाद बोलोगे। हाँ, पहले कि जैसे हमको सब कुछ पता है, जो सुना देते हो, प्रॉब्लम कुछ और, सॉल्यूशन कुछ और है कि नहीं। बाचो वेगम, मनसा क्रोध, है ना, मन का वेग, यहीं बैठे हैं, पता नहीं मन का अगर कहाँ जाकर घूम रहा है, पता नहीं कब क्लास खत्म होगा महाप्रसाद। हाँ, या कोई और कुछ और सोच रहा होगा, कितना पका रहे हैं। मन से जैसे क्रोध वेगम, क्रोध भी एक वेग है। कभी गुस्सा हो जाते तो पता नहीं क्या कर बैठते हैं, क्या बोल बैठते हैं, बाद में पछतावा आता है। लेकिन नहीं, तब तक जो है कई रिलेशंस, कई दिल दुख जाता है, कई रिलेशंस टूट जाते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ क्रोध के कारण, क्या वर्ल्ड वार ये सब क्या है, ये सब क्रोध का कारण है? और अनकंट्रोल माइंड, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है, राइट। उधर बेली, खाने का जो प्रवृत्ति, इच्छा है भरने का। है? जीवा बेगम, जीवा मतलब स्वाद का इतना लालसा, क्योंकि पेट भर गया है, लेकिन जो ये स्वाद जो है अलग अलग वैरायटी खाने को, इसलिए बोलते हैं जीवा जो है सबसे खतरनाक इंद्रियां हैं, जो हमें नरक की ओर डाल सकता है। जीवा को जो कंट्रोल कर लिया उधर, वो बेली को भी कंट्रोल कर सकता है। देन नीचे उपस्थ मतलब जेनिटल्स, ये तीन एक लाइन में है। शास्त्र बोलता है अगर कोई जीव कंट्रोल नहीं कर पाया, जीवा, ये सारे जो है उसको पूरा नरक की ओर लेकर चलेगा। इसलिए प्रसाद खाओ। ये जो 4 नियम में बोलते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, इवन हम कांदा रसुन भी नहीं खाते हैं, टी कॉफी चॉकलेट भी नहीं खाते, ताकि वो जो एडिक्टिव है कि नहीं। उधर उपस्थ वेगम, उधर मतलब बेली, ऐसे जेनिटल्स। तो ये सब जब कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु हो नहीं सकता। गुरु मस्ट बी सेंस कंट्रोल। उदाहरण दिया जाता है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के पास एक बेस्या, उसका नाम है लक्ष्य हीरा, मतलब इतना डिमांडेड प्रोस्टिट्यूट थी कि वे लाखों रुपया देने से ही वो जाती थी किसी को बस, अगर हाँ ये के लिए। तो ये इसको हरिदास ठाकुर को ऐसे आध्यात्मिक मार्ग से भटकाने के लिए एक रामचंद्र खान था, इसने भेजा था, ये इतना फेमस हो जा रहा है हरिनाम जप करके, क्या बात है, इसको जाओ भटकाओ। आई पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हरिदास ठाकुर बोलते थे देखो मैंने एक व्रत लिया है 3 लाख भगवान का नाम लेने के लिए प्रतिदिन, तो माला खत्म नहीं हो रहा है, आप आए हो, आपका मैं जरूर इच्छा पूर्ण करूँ, थोड़ा बैठो, थोड़ा सुनो, बस चुपचाप इधर बैठो, जो मैं नाम जप करो तो ध्यान से सुनो। पहला दिन बैठ गए, पहले तो अगर अंग भंगी बहुत प्रकार का करे, तो हरिदास प्रणाम किए, बोले आप बैठिए थोड़ा, है ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुबह हो गया, 4 बज गया, फिर क्या, फिर क्या बोलते हैं, सनराइज चालू हो गया, कई सारे बर्ड्स चिरपिंग आवाज करने लगे, तो फिर बोले चलो बेकार हो गया आज का। सेकेंड डे आई, हरिदास ठाकुर वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कंटिन्यूस जप करते रहे। बिकॉज एक्चुअली ऑब्जर्व, है ना, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। आपको ऐसे अगर कुछ प्रपोजल आएगा तो नहीं, अगर आ भी गया वहीं से भाग देना चाहिए, वहीं से लोटा फोटा पकड़ के, अगर वहां पर रहे तो आप खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वो हरिनाम इतना, क्योंकि शुद्ध थे, नामाचार्य हैं हरिदास ठाकुर, ये कोई नहीं थे, ब्रह्मा जी, ये शुद्ध भक्त का अवतार हैं। हाँ, तो हरिनाम सुनते सुनते इतना पवित्र हो गई, आकर हरिदास ठाकुर के चरण में गिर गई, बोले मुझे क्षमा करो, है ना, मैं इतने बड़े अपराधी हूँ, इतने बड़ा जो है क्या बोलते हैं घृण्य प्रवृत्ति लेकर मन में आया था, है ना, किसी ने मुझे भेजा था, हरिदास ठाकुर मुझे पता था, और तुम्हारा उद्धार के लिए मैं इधर था, बोला कि अभी से मैं यहीं से निकल रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये पूछे वो जो लक्ष्य हीरा थी, बोले कि लेकिन अभी मुझे मेरा उद्धार का उपाय बताए, जीवन भर में इतना गंदा कार्य करके धन कमाए। बोले कि आप ये सब धन को क्या करो, ब्राह्मण वैष्णव में बांट दो, बस यहाँ पर एक व्हाइट साड़ी, सादा एक सादा कपड़ा पहन के तुलसी के सामने बैठ के जप करो। तुम भी कितना नाम जप करो, 3 लाख, 16 माला नहीं, वो भी 3 लाख करती थी डेली। बाद में इतने बड़े संत बन गए, उस जगह पर फेमस हो गए काफी। हाँ, तो ये कोई शुद्ध भक्त का, मतलब शुद्ध भक्त का गुण है कि सेंस कंट्रोल। हाँ,
वैसे ही दूसरा उदाहरण दिया जाता है, एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत उम्र के थे, हाँ, और उनको एक यंग बच्ची जो है मिलना चाहती थी, शादीशुदा थी, अकेले में कुछ बोलना चाहते थे। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले आप मुझे अकेले में नहीं, अपने पति के साथ आओ, और मैं अकेले नहीं, मेरे यहाँ पे शिष्य रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है ना। मतलब अकेले जो अपने आप को हेल्पलेस समझना, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझ लेना कि मैं तो किसी भी है ना साधु सन्यासी होकर बैरागी होकर भी किसी भी माता जी से अकेले बात करूं, है ना, खाली में गाइड करना चालू कर दे, गलत है। सिर्फ प्रभुपाद भी एक बार कोलकाता में अपने पीसी माँ कुछ काम के लिए मिलने आए थे, तो दूसरा शिष्य जो बैठा था निकल रहा था, बोला कहाँ जा रहे हो, बैठो। बाद में बताया कि तुम मुझे अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हो, मैं किसी माता जी के साथ हूँ। और कितना उम्र में, 70+। प्रभुपाद 70 में मतलब प्रचार चालू किए थे, उस तरफ उस समय करीब 70, मान लो कि 76 78 उम्र हो गया होगा प्रभुपाद को। अपनी बहन पीसीमा, वो भी कोई 70+ की उम्र में होगी या 65 ऐसा कुछ होगी। हाँ, क्या आदर्श ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं, आई एम वेरी सेंस कंट्रोल। जहाँ पे फ्री मिंगलिंग है, फ्री मिक्सिंग है, देयर कैन नॉट बी स्पिरिचुअल लाइफ। कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, बंद कर दो, मेरे को धूप लगता है हर बार। कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। आप देखो जिस समय आप यहाँ वहाँ मूवी फूवी गाना वाना सुनते हो, उस दिन जप करने को मन होता है, अगले दिन 2-4 दिन तक तो ऐसे ही। लेकिन जिस दिन ज्यादा नाम जप किए हो, ज्यादा भगवान का दर्शन किए हो, ये बुरे आदतों से बचे हो, अब देखोगे यू विल हैव ए स्पिरिचुअल फायर, है कि नहीं। तो ये भी गुरु का जो है एक बहुत बड़ा गुण है, सेंस कंट्रोल। व्हाट इज गुरुस जनरल बिहेवियर, है ना, श्रीमद् भागवतम 3:25-21। गुरु का जनरल बिहेवियर आप देखोगे ये श्लोक के हिसाब से होती है। साधवो साधुभूषणा, कौन सा श्लोक है, कैसे स्टार्ट होता है, तितिक्षव कारुणिका। तितिक्षव मतलब बहुत ही सहनशील, बहुत क्षमाशील। हाँ, श्रील प्रभुपाद को एक बार मॉन्ट्रियल में, हमारा गुरु महाराज जी स्टोरी बोलते थे, मॉन्ट्रियल में एक इंडियन व्यक्ति कभी प्रवचन दे रहे थे, ये प्रश्न पूछने लगे, आप तो इंडियन स्वामी हो, यहाँ कर क्या क्रिश्चियन इन लोगों से प्रचार कर रहे, ये वो। देखिए पागल कई बार आकर मिलता था, क्या बोलने लग गया। श्रील प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, शिष्य लोग तैयार थे, बोले प्रभुपाद अभी परमिशन दोगे, इसको अभी धो देंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोले नो, बोले कि नहीं, शायद मैं इस व्यक्ति को कभी कुछ बुरा किया होगा पूर्व जन्म में, है, या कभी, है ना, डोंट डू एनीथिंग। और वही श्रील प्रभुपाद कुछ दिन पहले जब मॉन्ट्रियल छोड़ के जा रहा था, हमारा गुरु महाराज को बुलाए, बोले वो व्यक्ति को लाओ लंच के लिए, प्रसाद के लिए। बोले महाराज प्रभुपाद क्या, वो व्यक्ति आपको इतना डिसरेस्पेक्ट किया, और नो मैं भी, है ना, कभी मैं उसको कभी कष्ट पहुंचा होगा। बुलाया और प्रभुपाद उसको बुलाए, प्रसाद खिलाए, है ना, उसको बड़ा अच्छे से बात करके प्रभुपाद। तो ये साधु संतों के गुण, मतलब खाली ये प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है। प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो ऐसे खाली नहीं दिखता है कि खाली सब कुछ खाली यूट्यूब में दिखता है बढ़िया सुंदर, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखना चाहिए। हाँ, एक बार हमारा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को एक व्यक्ति, जब ये यंग थे, जस्ट यंग थे, 27-28 साल, 29-30 साल उम्र में थे, तो महाराज प्रचार करते थे। किसी व्यक्ति ने जो है तो महाराज को स्लैप कर लिया किसी कारण से, तो बड़े डिसाइपल ही हैं वो भी। महाराज कुछ नहीं बोले, बोले कि कुछ सिद्धांत, क्योंकि मैनेजमेंट में थे, प्रभुपाद का संस्था के लिए सही रास्ते में जाना है, तो कुछ लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो कोई थप्पड़ मार दिया। महाराज जो है यंग थे, मेरे उम्र में, मेरे से भी और छोटे उम्र में थे, 36, when he was 36 he was guru. He was 26, he got initiated, got introduced to Prabhupada,
डिस्कॉन आफ्टर 4 years और 6 years केम टू इंडिया, 70 में आए, 2 साल के बाद ही आया, 1968 में दीक्षा लिए, 2 साल मतलब उस समय 29 उम्र हुआ था, ऐसे 30 उम्र हुआ था। और मानो महाराज उस समय विनम्र रहे, कुछ नहीं बोले। और प्रभुपाद को जो पता चला, प्रभुपाद बोले यस, वो क्योंकि आप गोपाल कृष्ण, आप जो है इतना विनम्र भाव है आपका, इतना सहनशील हो, एक दिन आएगा है ना, आप तो ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ोगे और बाद में एक आप इस प्रकार का भावना रखोगे, अपराध से रहित होकर रहना, तो इस आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ोगे। और बाद में प्रभुपाद कुछ शिष्यों को लेटर लिखे थे, क्योंकि आज गोपाल कृष्ण जो है ये भावना रखा है, कल ये मेरा संस्था को संभालेगा अच्छा से पूरा। और आप देखिए कितने समस्याएं हैं इस्कॉन प्रभुपाद जाने के बाद। कोई चाइल्ड अब्यूज का केस हो गया, कोई 91 करोड़ या ऐसे कुछ देना पड़ा। और महाराज इस सारे व्यवस्था, मतलब एक स्कूल था, बाहर का भी टीचर्स थे, स्कूल चलाना है हर कोई, तो सीबीएसई अभी जगह पे, तो दूसरे टीचर्स कुछ गड़बड़ किए, आ गया, क्योंकि इस्कॉन का स्कूल था, संस्था का नाम खराब हुआ। फिर बाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम, बहुत सारी चीज़ें अभी भी करा जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ा केस चला और महाराज उसको लड़ते रहे। ऐसे कई जगह पे वैसे जो साधु संतों का जो गुण है, तितिक्षव, कारुणिका, दया के भाव है ना। दया करना मतलब किसने मांगा आपको दे दिया, करुणा मतलब ऑटोमेटिक यू फील कंपैशन फॉर समवन, है ना। बच्चे जैसे, बच्चों के प्रति माँ बाप का भाव रहता है, बच्चा को पूछना नहीं पड़ता है कल मेरा खाना पीना कहाँ से दोगे, हैं, आज तो हमको खाना खिला दिया, कल कहाँ से मिलेगा। अब जो माँ बाप का चिंता है ना। सुहृदम सर्वदेहिना, जैसे भगवान सबके लिए अच्छा सोचते हैं, वो भी सबके लिए अच्छा सोचते हैं। इसलिए प्रभुपाद अपना लेटर्स में लिखते थे, योर एवर वेल विशर, आपका नित्य सुहृद या शुभ चिंतक। हाँ, फिर वो अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, भले उनको कोई शत्रु मान लिया हो। प्रहलाद के लिए अपने पिताजी को तभी भी रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, और जब भगवान इवन उनको बद्ध किए तभी भी बोले मेरा पिताजी का उद्धार कर दो। शांत, हर्षा, पीसफुल, अजात शत्रु शांत, साधवो साधुभूषण, साधु के लिए भूषण क्या है, ऑर्नामेंट क्या है, ये सारे गुण, ना कि बढ़िया सा बिल्कुल ऑर्नामेंट लगा रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे हो, बिल्कुल डेकोरेट होकर आ रहे हो, ये कोई भक्त का जो है सुंदरता नहीं है। या लड़कों में से कई प्रकार का चटपट गोल्ड लगाना या कुछ लगाना अट्रैक्ट करने के लिए, टाइट शर्ट, कुछ जरूर नहीं है। साधुओं के लिए गुण है, उनका भूषण क्या है, इसे क्वालिटीज हैं, ये अच्छे गुण हैं, बस काफी है, इससे भगवान खुश होंगे। और गुरु का एक आदर्श होता है कि अपने आदर्श से, अपने आचरण से वो प्रचार करता है। हाँ, इसलिए बोलते हैं आचार्य, आचार्य मतलब जो अपने आचरण से प्रचार कर रहा हो। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दिया, इतने बड़े उम्र में अपने बहन के साथ मिलने के लिए भी साथ में किसी को रखते थे। हाँ, सोचो हम लोग अपने लाइफ, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा क्या आचरण है, क्या हमारा आचरण से इसको हमको कोई बुरा ना मारे। अच्छा तो अगर नहीं कर पा रहे, कम से कम बुरा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप सब भी छोटे छोटे गुरु हैं, एक आपको देख कर लोग भक्त बनते हैं, है कि नहीं, राइट। तो आचार्य का अर्थ ये है। हाँ, यस, द गुरु शुड प्रीच बाय हिज ओन एग्जाम्पल। हाँ, द वर्ड आचार्य मीन्स वन हु टीचेस बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल। और एक गुरु प्रामाणिक है कि नहीं कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। मैं कुछ भी बक रहा हूँ, अभी बोलोगे कि ये सही गलत बोल रहे हैं, तो आप देख सकते हो, शास्त्रों में भी देख सकते हो क्या प्रभु जी सही बोल रहे हैं। और दूसरे प्रभु जी हैं, दूसरे आचार्य हैं संप्रदाय में, उनसे भी सुन सकते हो। गुरु या प्रीवियस आचार्य रामानुजाचार्य क्या बोल रहे हैं, या हमारे जो आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, प्रभुपाद, हम क्या बोल रहे हैं, क्या उनसे अलग बोल रहे हैं सिद्धांत के हिसाब से, या समान चीज हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ,
तो गुरु साधु शास्त्री को चेक एंड बैलेंस। अगर एक गुरु आपका कुछ बोल रहे हैं, अगर ये शास्त्रों के साथ मैच नहीं हो रहा है, आप सवाल उठा सकते हैं। सेंटिमेंटली एक्सेप्ट नहीं करना है ना। अगर सपोज मानो गुरु दूसरे साधुओं का मैच कर रहे हैं और शास्त्रों को मैच कर रहे हैं, तब ये परफेक्ट ही है, ट्रायंगल है। हाँ ठीक है, गुरु जो है मेरा परफेक्ट है। लेकिन साधु लोग कुछ और बोल रहे हैं, शास्त्र कुछ और बोल रहा है, और कहीं ना कहीं गलत है। यू हैव टू चेक ऑलवेज। लेकिन ऐसे भी कुछ भी डाउट हो आपको भी पर्सनल लाइफ में, आप हर समय आकर पूछ सकते हैं, राइट। तो इसलिए आज हमने स्पेशली देखा कि तो समराइज पहले कृपण और ब्राह्मण। कृपण व्यक्ति वो है जो केवल जो है कुछ देर का सोचता है, मतलब जस्ट ये दुनिया में रहकर ये ड्रिंक एंड बी मैरी, जस्ट एंजॉय सोचता है। लेकिन ब्राह्मण वो है सोचता है कि मृत्यु तो आता है ना, इतना सारा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, एक क्षण में कहीं से छूट के चला जाएगा, उसका क्या है। तो वो सोचता है, फिर अध्यात्म इंक्वायरी करता है, प्रामाणिक गुरु के पास जाता है। किस भावना से? प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, है ना, एक सबमिसिवनेस की जगह सेवा करता, जिज्ञासा करने से जवाब। तो गुरु जो है एक प्रामाणिक गुरु, उसको उपादेक्षांतित ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, क्योंकि तत्वदर्शी हैं, वो ज्ञान को एक देते हैं कैसे संसार के ऊपर से जाना है। चलो आप लोगों के लिए सवाल है, जो समराइज जो किए हैं तो करेंगे, आप लोगों से सवाल पूछिए। मैं कई चीजें अभी कृपण ब्राह्मण के बारे में बोल दिया। कृपण केवल ये जन्म का सोचता है, ब्राह्मण जो है इसके बियॉन्ड इंक्वायरी करता है। गुरु के कई सारे में क्वालिफिकेशंस बताया, एक फेक और जेन्युइन। कौन बोलेगा फेक गुरु जेन्युइन गुरु में? एक कोई एक दो डिफरेंस फटाफट हाथ उठाइए। ऐसे बच्चा बोला, क्या नाम है आपका? आशुतोष, बहुत बढ़िया नाम है, बोलिए। बोलता है ये मंत्र दूंगा आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। वाह, यस। और जन्म मृत्यु से व्यक्ति को ऊपर उठाए, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दें। तो कितना हरि बोल। देखो ये अगर ये सब चीजें माँ बाप बच्चों को बचपन से सिखाएं तो बच्चे कहीं नहीं भटकेंगे। आज इंडिया में क्या प्रॉब्लम पता है? लोग जाते हैं कहीं भी जाकर गुरु बना लेते हैं, कहीं पे भी पत्थर में कुमकुम लगा दिया, हुंडी दे देते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, फिर ये ओ माय गॉड जैसे मूवी निकालते हैं। क्या पत्थर भगवान हो सकता है? बाल को क्यों उड़ाते हैं जाकर तिरुपति बालाजी में? ये लोग बाल का धंधा करते हैं, करोड़ों कमाते हैं बाल बेच के। आप ओ माय गॉड फिल्म निकाला, 70-80 करोड़ का बनाया, कमाया 300 करोड़। कितने धर्म का निंदा किया, उसका धंधा नहीं है, राइट। फेक साधुओं के बारे में बताया, कोई जेन्युइन साधु के बारे में नहीं बताया, वो निंदा का धंधा नहीं है। जैसे भगवान बालग्राही है, भावग्राही नहीं है। वो बाल त्यागने से पीछे कितना भावना है लोगों का। बाल को त्याग करना मतलब अपने सौंदर्यता को नीचे रखना, क्योंकि हम शारीरिक चेतना से ऊपर उठना चाहते हैं। कभी कभी भक्त लोग बोलते कम से कम साल में या जिंदगी में एक बार तो जाकर भाई टकला हो जाऊं। टकला होते समय भावना रहता है, अभी देखो टकलू को कौन पसंद करता है क्या टकला है ना, गंजा है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट। तो अपना बाल को त्याग करते हैं, इसके पीछे लोगों का भावनाएं छुपी है, उसको बाल का धंधा बोलते हैं। लेकिन ये मूवी निकाल के वास्तविक चीजों को बिना इंक्वायरी करके मूवी पब्लिश करना, उसमें करोड़ों कमाना, वो कोई धंधा नहीं है। मंदिर क्यों बना देते हैं करोड़ों का? एक फिल्म फेयर अवार्ड में करोड़ों खर्चा कर लेते हैं, कोई 100 करोड़ 200 करोड़ खर्चा ही कर लेते हैं एक फिल्म फेयर अवार्ड में, और एक 200 करोड़ का मंदिर बनाने से इन लोगों को इतना जलन होती है। जस्ट इमेजिन।
जिस मंदिर में आते हैं लोगों का, कितने लोग का आस्था जुड़ा हुआ है, कितने लोग यहाँ आकर संसार के ताप के बाद यहाँ पर सांत्वना फील करते हैं, पीस फील करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, जीवन में डिसिप्लिन आता है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन एक अवार्ड में, एक फिल्म में करोड़ों फेंक दो पानी जैसे मनी को, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इमेजिन, यही है क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को बचपन से ज्ञान नहीं दे रहे। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, द स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर लाइक स्लॉटर हाउसेस और स्पिरिचुअल लाइफ। आपका बच्चा में जितना श्रद्धा है, भक्ति है, साधना है, वो जैसे स्कूल जाता है खत्म हो जाती है। कई बच्चे बोलते हैं भगवान को क्यों पूजा करना है, भगवान अभी कोई तिलक लगा जाता, टीचर को पसंद नहीं है, ये क्यों पहन के आ गया, राइट। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बच्चा को, जो छोटे बच्चे हैं लेकिन सुनते हैं, समझते हैं, और माँ बाप क्या करते हो देखते हैं। आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा बच्चों को, आप खाली करो, बच्चे करने लग जाएंगे, राइट। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, गुरु के कई सारे क्वालिफिकेशन है। जेन्युइन गुरु मतलब जो प्रामाणिक गुरु परंपरा में आया है और सही चीज बता रहा है, आध्यात्मिक के बारे में बता रहा है। यस, कई सारे क्वालिफिकेशन पट पट करके बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। यस, हाँ, चलो प्रामाणिक गुरु का, कुछ फेक गुरु का उदाहरण दे रहे हैं। यस, ओके, हाँ, जैन गुरु जो है निष्काम कर्म योग के बारे में बोल रहा है। वेरी गुड, भक्ति के बारे में सिखा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। यस, 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 थैंक यू। तो जैन गुरु जो है उसको जरूरी नहीं है कि यूट्यूब में आना, कोई फ्री फेमस होना, या है ना कुछ बहुत बड़ा बनना। आप देखो, आप कौन गुरु जेन्युइन है, जो जेन्युइन गुरु वो है जो हमें भगवान की ओर, भगवान का समर्पण सिखाएं। जैसे बलि महाराज का उदाहरण दिया जाता है। अभी शुक्राचार्य जी क्या बोल रहे हैं, बलि महाराज बोल रहे हैं ये ब्राह्मण आए हैं, मैं इनको प्रॉमिस कर लिया हूँ कुछ दान देने के लिए। शुक्राचार्य बोल रहे हैं देखो ये वामन देव जो है भगवान है, इनको दे दोगे ये सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ ले लेगा तो मेरा सैलरी नहीं मिलेगा। उस प्रॉब्लम किसका है, बोले उसको सरेंडर मत करो। लेकिन बलि महाराज एक जेन्युइन स्टूडेंट थे, हैं, भगवान के भक्त थे भाई, प्रहलाद का पोते थे। अगर भगवान है देने के लिए और आए, भगवान आए कुछ मांगने के लिए, क्यों ना दूं, सब कुछ अब अपने गुरु को त्याग के। तो ऐसे रिजेक्ट कर देना चाहिए ऐसे गुरु जो हमें भगवान को समर्पण करने में बाधक बन रहा हो। यस, अभी क्वालिफिकेशंस बताए जो एक जेन्युइन गुरु, कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस हम पहले डिस्कशन किए थे। एक गुरु का जैसे पहला उदाहरण दे रहा हूँ, गुरु, एक जेन्युइन गुरु जो है ये गुरु शिष्य परंपरा से आए हो, ऐसा नहीं कि मैं सेल्फ अपॉइंटेड है ना एक गॉड या भगवान। यस, यस, हाँ, वेरी नाइस। बोले कि गुरु जो परंपरा में जो आए हैं वो पहला तो है कि शास्त्रों के बारे में उनको वैदिक स्क्रिप्चर्स का नॉलेज हो, खाली थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, उसको डेलिबरेट किए हो और प्रैक्टिकली हो, है ना। एक डॉक्टर जैसे आया, अलग अलग कलर का मेडिसिन दे रहे हैं, है ना, हर एक कैसे समय परिस्थिति के हिसाब से। यस, वेरी गुड, थैंक यू। क्या है वो तात्पर्य, एसेंस क्या है? हाँ, गुरु जो है जो एसेंस, कंक्लूजन, शास्त्रों का कंक्लूजन को समझता हो, ना कि जरूरी नहीं है चलिए बोले ईशोपनिषद ये नंबर श्लोक और चलो ये स्क्रिप्चर का वो नंबर श्लोक,
जो he should not need not be a Sanskrit scholar. There can be Sanskrit scholars like Rupa Goswami, Sanatana Goswami, जीव गोस्वामी, माधवाचार्य, इतने बड़े बड़े पांडित्य थे उनका कि तुलना ही नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ जरूर नहीं है। हमारा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक अंगूठा छाप थे। हाँ, उनके शिष्य देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे जब जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया मैं गुरु के पास जाता था, वो कहाँ कहाँ से श्लोक बोलते थे मुझे पता नहीं इतना, क्योंकि जैसे कोई शास्त्रों का सिद्धांत जानता हो, भगवान का नाम जप करता हो, शास्त्रों का आधारित जीवन जीता हो, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। बोलते थे मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता था। और जिस दिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शरीर छोड़ दिए, भक्ति सिद्धांत सोच बड़ा दुखी हो गए। बोले कि अभी मेरे प्रॉब्लम्स के लिए मैं किसके पास जाऊँ? इसी से फील होना चाहिए, है कि नहीं? यस, गुरु जो है शास्त्रों का कंक्लूजन उसको इसलिए बोलते हैं किबा विप्र किबा न्यास शूद्र केन नॉय जय कृष्ण तत्व वेद से गुरु हो। है ना, कोई विप्र हो या सन्यासी हो या शूद्र हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण तत्व जानता है वो गुरु है। इसलिए गुरु कोई कैस्ट, क्रीड, कलर से ऊपर है। हमने उदाहरण दिया इसका, कौन सा उदाहरण है? हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास मुस्लिम संप्रदाय में जन्म लिए थे। और दूसरा उदाहरण क्या था? रामानंद राय। और कुछ उदाहरण है शास्त्रों में और कहीं बाहर? प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म हुए हैं। बाली, बाली कौन सा गुरु का आया? ठीक, यस। ऐसे कई उदाहरण है जो दूसरे कुल से हैं लेकिन बड़े दिग्गज ऐसे गुरु हैं। तो आपके लिए असाइनमेंट है ये, सोच करो। यस, नेक्स्ट, गुरु का जनरल बिहेवियर कैसे होना चाहिए, या धन संपत्ति इसके साथ संबंध कैसे होना चाहिए? यस भगवान के थ्रू, यस सेंस कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, संप्रदाय नियम पालन और सेंस कंट्रोल में उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर का, है कि नहीं? वैसे अनेक उदाहरण है इस मामले में। फिर मनी, पैसा के साथ कैसे संबंध होना चाहिए? धन है ना, मनी, वोमेन एंड फॉलोअर्स, अगर तो इससे विरक्त रहना चाहिए। ब्राह्मणी उपसमाश्रयम, डिटेल्स नहीं है और कभी प्रामाणिक गुरु हो ही नहीं सकते, राइट? फिर जनरल बिहेवियर में बोले अपने आदर्श से वो सिखा रहे हो। फिर एक श्लोक बोला साधु का क्या क्या भूषण है, क्वालिटीज, ऑर्नामेंट्स, क्या क्या गुण है, याद है तो बोलिए। नहीं, आवाज हाथ उठाइए। किसी भी याद नहीं आप लोग? यस ब्रो, तितिक्षा मतलब टॉलरेंट, यस, कारुणिका कंपैशनेट। हाँ, मैं बोला सब हमारा कलयुग में हमारी है। सुहृदम सर्वदेहिना, इज वेरी फ्रेंडली, रियल वेल विशर ऑफ एवरीवन, अजात शत्रु व शांत, साधु व साधु भूषण, है ना? और अपने आदर्श से जो सिखा रहे हो। चेक एंड बैलेंस किसको याद है? चेक एंड बैलेंस कैसे पता चलेगा कि हमारा गुरु प्रामाणिक है? याद है किसी को? आप में से माता जी से कोई आवाज हाथ नहीं उठ रहा। चेक एंड बैलेंस थ्योरी, आपके लिए नहीं है, आपके टीचर। हाँ, गुरु जो है कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा गुरु सही है कि नहीं है?
ये अगर सही भी हैं हमको पता नहीं, कैसे कंफर्म करेंगे आप बताइए? हाँ, अदर साधुस, हाँ, 3 चीज में बोला। गुरु आपका क्या बोल रहे हैं, शास्त्रों के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं, और उस कंटेम्पररी और पूर्व आचार्य के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, चेक कर सकते। इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र, इसको बोले चेक एंड बैलेंस। तभी तो समझेगा, नहीं तो कहीं जाकर इधर जाओगे वो बाबा बोल रहा है। देखो, जो जीवात्मा भी परमात्मा हो सकता है, परमात्मा भी जीवात्मा हो सकता है, जो घुमाएगा आप भी सोचो हाँ सही बात है। शब्दों के जो क्या बोलते हैं ना, वाक्य का चातुर्य में आप भी डूब जाओगे, हाँ, कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। कई प्रकार के आजकल वाक्य चातुर्य है, शब्द में आप भटक जाओगे। पर क्लियर कंक्लूजन समझना आना चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको पता है ये स्कूल में जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी बिल्डिंग में जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में मान लोगे? नहीं ना, पहले तो ऑब्जर्व करोगे सही में इंजीनियरिंग कॉलेज है क्या, क्या ये गवर्नमेंट द्वारा ये ऑथराइज्ड है क्या, यूजीसी पीजी जो भी है, हाँ। अब ऐसे नहीं कि कहीं भी बिल्डिंग है चलो भाई ये इंजीनियरिंग कॉलेज है सोच के नहीं जाओगे। दूसरा है, कोई डॉक्टर के पास भी जाते हो, कभी कभार हम चेक करते हैं कि ये डॉक्टर कितना फेमस है, या सही में ये एमबीबीएस है, हाँ, राइट, कुछ तो हम चेक करते हैं, राइट। तो दैट्स हाउ सिमिलरली हमारा गुरु जेन्युइन है कि नहीं, हम उनका शिक्षाओं और जब शास्त्र पढ़ते हैं समझ में आएगा, हाँ मेरा गुरु जी, हाँ मैं यहाँ गुरु जी सुना था, देखो पढ़ रहा हूँ, और कहीं दूसरे साधु शुद्ध से बोला मेरा गुरु जी बोल। दैट्स हाउ गुरु साधु शास्त्र। ओके, तो आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड, प्रामाणिक गुरु ढूंढने के लिए कोई बेसिक ये सब पता होना चाहिए, तभी जाकर हम जान सकते हैं। समझ में आया? यस और नो? किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? मैं तो विल डू कीर्तन। इधर देखो, 2 चीजें, सारे समझ में आ गया हो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आया। आस्किंग क्वेश्चंस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। वो नए बच्चे जो है उनको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा? यस, ठीक है, विल डू कीर्तन। और किसी को प्रश्न है? यस। नहीं, जरूर नहीं। जैसे अभी श्री संप्रदाय में वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, ठीक है, तो जरूर नहीं। लक्ष्मी नारायण भी वही है, सुप्रीम पर्सन गॉड है, हाँ, यस। उनमें राधा कृष्ण, उसमें तो बाल कृष्ण भी हैं, हाँ। कौन सा संप्रदाय में? रुद्र संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय है ना। एक तो है कि राधा कृष्ण का जो है, विष्णु स्वामी जो ये इन लोग जो राधा कृष्ण का माधुरी भाव को ज़्यादा पूजा करते हैं, तो ये चतुष्कुमार वाला ये है। और इसमें बाल कृष्ण को भी पूजा करते हैं, ऐसे भी वो है, वो डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा